Assalamu alaikum, dear second year students. It's Ali Khan Wajid Learn with Gemini with most expected, most important, even confirmed questions in your board exam 2024 of your subject PST मुताला पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सालाना इम्तहान के लिए जो मुताला पाकिस्तान है उसके थोड़े से क्वेश्चंस जो कि सिर्फ 20 हैं वो लेके आया हूँ। आपके जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उसमें से पार्ट 1 में आपके 9 क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं and out of 9 questions you have to attempt 6 questions. Then आपके जो नेक्स्ट 4 से 6 3 चैप्टर्स हैं वो दूसरे पार्ट में भी आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं और 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल दोनों पार्ट में आपको 18 सवालात आते हैं और 18 सवालात में आपने 12 सवालात के जवाब लिखने होते हैं और हर एक जो सवाल है वो 2 नंबर का होता है। और इस तरह आपके जो दोनों पार्ट में आप जो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो 24 मार्क्स के बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी लिखी हुई है। तो पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है, डिफाइन आइडियोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नज़रिया और इसकी अहमियत की वजाहत करें। व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी, हु प्रेजेंटेड इट, गिव इट इम्पोर्टेंस एंड पर्पस। दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें, इसको किसने पेश किया और इसका मकसद क्या था। डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर सेकंड स्लाइड। और मैं एक बात बता दूं कि आपके हर एक स्लाइड पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस वो लिखे गए हैं। सबसे पहले उसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है, उसके बाद उसी की उर्दू की ट्रांसलेशन है। आपका इन स्लाइड पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय जुडिशियल रिव्यू, अदालती जायज़े से क्या मुराद है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका है जी, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जो मुकामी हुकूमत है इसकी जो मुख्तलिफ सतहें हैं, स्टेजेस हैं, उनकी वजाहत करें। एंड व्हाट आर्टिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और जो सूबाई हुकूमत है अपने इंतज़ामी इख्तियारात को किस आर्टिकल के तहत इस्तेमाल करती है। ये अभी आपकी थर्ड स्लाइड है डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। एंड आपका जो पेपर है वो मुताला पाकिस्तान का है। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन, जदीदियत क्या है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज कोएग्जिस्टेंस मीन, बकाए बाहमी का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड कायदे आज़म से इन द मीटिंग हेल्ड इन 1943 इन कराची। नेक्स्ट आपका है जी, डिफाइन ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि फ़राइज़ की वजाहत करें। जैसे आपके हकूक़ हैं वैसे आपके फ़राइज़ हैं, तो यहाँ आपने जो फ़राइज़ वाला क्वेश्चन है उसको याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है और आपका पहला क्वेश्चन ये है, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ऑफ अ चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर की जो फ़राइज़ हैं, ज़िम्मेदारियां हैं, उनके बारे में लिखें। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन राइट्स, हकूक़ क्या होते हैं। एंड व्हाट आर इस्लामिक ह्यूमन राइट्स, और इस्लामी इंसानी हकूक़ क्या हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, राइट टू पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल और इकोनॉमिक राइट्स ऑफ अ सिटीज़न। शहरी के 2 सियासी या माली हकूक़ लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट अल्लामा इकबाल एड्रेस इन 1930। अल्लामा इकबाल ने अपने 30 के खिताब में
क्या कहा था उसके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट आपकी अगेन हर स्लाइड पे आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। इस पे है जी व्हाट आर एरिस्टोटल एंड बाबहाउस से अबाउट ह्यूमन राइट्स, ये क्वेश्चन है जी। उसके बाद है जी स्टेट द स्टेटस ऑफ ए गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1973 के आइन के तहत जो गवर्नर है उसकी हैसियत क्या बयान की गई है। नेक्स्ट आपके जी 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज एन एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड राइट डाउन फॉर पर्पसेस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले बुनियादी क्वेश्चन जी तालीम क्या है। अब उसमें आगे काफ़ी उसके स्टेजेस हैं, काइंड्स हैं, रस्मी तालीम है, गैर रस्मी तालीम है, पेशा वराना तालीम है, इसके अलावा भी हैं। तो आपने गैर रस्मी तालीम और पाकिस्तान में जो तालीम के 4 मकासद हैं उनको याद करना है। नेक्स्ट उसी के आगे काइंड आ गई जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन, कि पेशा वराना तालीम और जो आम तालीम है, अमूमी तालीम है, इसमें फ़र्क क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड कायदे आज़म से इन द मीटिंग हेल्ड इन 1943 इन कराची। नेक्स्ट आपका है जी डिफाइन ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि फ़राइज़ की वजाहत करें। जैसे आपके हकूक़ हैं वैसे आपके फ़राइज़ हैं। तो यहाँ आपने जो फ़राइज़ वाला क्वेश्चन है उसको याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने डेंगू फीवर वाला सिर्फ एक क्वेश्चन याद करना है, उसमें से आगे सब कुछ निकल आएगा। डेंगू फीवर के बारे में चंद सतरें लिखें। अब उन सतरों में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि इसके 2 असरात लिख दें, इसकी अलामात लिखें भी, जिसको डेंगू फीवर होगा पता कैसे चलेगा, हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ये किसी भी इंसान को किस वक्त काटता है, और फिर उस मच्छर का नाम लिखें जो कि डेंगू फीवर की वजह बनता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, सिर्फ आपने डेंगू फीवर वाला याद करना है। और इंशाल्लाह ये इसमें से एक क्वेश्चन हर सूरत आता है। वो जो आपका डेंगू फीवर वाला है हर सूरत इसमें आपको क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन मैं शुरू में लिखना भूल गया था, सो मुझे लास्ट में याद आया कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब लिखें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड थी और ये टोटल आपके 6 चैप्टर्स में से जिसमें बहुत ज़्यादा सवाल हैं, यानी कि सैकड़ों क्वेश्चंस बनते हैं, और जबकि सिर्फ आपके लिए ये आपके 18 क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन वो थंबनेल पे मुझसे 20 लिखा गया, मैंने कहा चलें खैर सल्ला है। तो अब आपके पेपर में 2 पार्ट में 18 क्वेश्चंस ही आते हैं, उन 18 में से आपने 12 करने होते हैं। सो इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन याद कर लें और फिर आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि इन 18 क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड के पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे। डियर स्टूडेंट, ये रिमाइंडर कॉल है जो मैंने आपके लेक्चर देखा, अपने आपका शुक्रिया, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। जिसमें इधर तो आपके 18 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन थंबनेल पे 20 क्वेश्चन मैंने वो पहले लिख दिए थे। अब जो इसी वीक में इंशाल्लाह जो कल मंडे से शुरू हो रहा है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस का जो आपका गेस होगा लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। होप सो कोशिश करूँगा कि ये कल या परसों तक ये भी अपलोड हो जाए। सो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद जमनाई सो दैट यू मे हैव all my upcoming videos notification. Do like, share and comment as well. So thanks you very much. Take care and have a good day.